मैं आशा करता हूँ कि मेरा आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो ऐसे कोलाहल में किसी एक भारत के स्वातंत्र संग्राम के एक वीर का कथा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो स्मारक है यहाँ खड़ा है, जिसे हुतात्मा स्मारक कहते हैं, और जो चौक है उसको हुतात्मा चौक कहते हैं। लेकिन पूना में 5% भी लोग नहीं हैं जिनको इसको हुतात्मा चौक क्यों कहते हैं ये मालूम है। तो आज मैं इसकी कहानी आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैंने ये बताया था नारायण दाभाडे के स्मारक के सामने कांग्रेस भवन में कि गांधी जी ने कहा था करेंगे या मरेंगे, 1942 में कहा था। तो उस ज़माने में ऐसे कई युवक थे, उनके मन में आता था कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, चाहे बंदूक लेनी है, चाहे रिवॉल्वर लेना है, पिस्तौल लेना है या बम लेना है, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। तो क्या कर सकते हैं? तो जिसको जो लगे वो कर रहा था। तो पुणे में ऐसे कुछ 4-5 युवक एकत्र आ गए और उन्होंने ऐसा सोचा कि हम एक बॉम्ब लाएंगे और बॉम्ब ही अंग्रेज़ों के ऊपर डालेंगे और उसका धमाका हो जाएगा और कुछ अंग्रेज़ मर जाएंगे। लेकिन बम तो किसी बाजार में नहीं मिलता। आज हम सब्जी खरीद सकते हैं, क्या कोई बम खरीदने के जाता है? क्या नहीं आता। तो बम कहाँ से लाएंगे? तो पुणे के नज़दीक आज भी खड़की है, मालूम है आपको, और खड़की में एम्यूनेशन फैक्ट्री है। उस ज़माने में अंग्रेज़ों की एम्यूनेशन फैक्ट्री थी। तो ये क्रांतिकारक युवक थे, उनके मन में ये आ गया कि यदि उस एम्यूनेशन फैक्ट्री में काम करने वाला हमें अंदर से बम लाकर देगा तब धमाका कर सकते। लेकिन ये कौन करेगा? वो अंदर काम करने वाला होना चाहिए और उसके मन में देशभक्ति होनी चाहिए। तो वो देखने लगे, खोजने लगे, ढूंढने लगे और उनको एक मिला, जिसका नाम आपको याद रखना है। उसका नाम था भास्कर कर्णिक। उसका नाम था भास्कर कर्णिक। तो ये उनको मिले और उन्होंने कहा कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों का राज है, वो हमें ख़त्म करना है, तो हमें उनके ऊपर बम गिराना है, आप ये काम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, और 1 2 3 ऐसे करके 9 बम उसने लाए। तो उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो पहले तो उन्होंने सोचा था पुणे और मुंबई को जोड़ने वाला जो ब्रिज है उसके ऊपर डालेंगे। लेकिन अभ्यास के बाद उनके मन में आया, उनके ध्यान में आया कि 9 बम से ये ब्रिज नहीं गिरा सकते। तो क्या करेंगे? तो पुणे में जो कैंप एरिया है, आज भी है, वो उस ज़माने में भी था, वहाँ सब अंग्रेज़ रहते थे। और कैंप एरिया में कुछ पिक्चर के थिएटर्स थे, चित्रपट गृह हम कहते हैं, थिएटर्स कहते हैं, वहाँ थे। और उस थिएटर में पिक्चर देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए अंग्रेज़ लोग जाते थे। तो यदि उस थिएटर में हम बम स्फोट करेंगे तो अंग्रेज़ मर सकते हैं। तो उन्होंने टीम तैयार की। 3 थिएटर थे, एम्पायर, वेस्ट एंड और कैपिटॉल। आज भी वहाँ कैंप में जाएंगे तो वहाँ विक्ट्री थिएटर है। विक्ट्री मालूम है? विक्ट्री थिएटर। विक्ट्री थिएटर का पहले का नाम था कैपिटॉल, और वो उस ज़माने में था, आज भी वैसा ही है। वेस्ट एंड बदल गया, विक्ट्री वैसा ही है, विक्ट्री में था कैपिटल। तो 3 थिएटर में देखिए, एक बम का धमाका करना है तो 3 आदमी लगेंगे। तो 3 थिएटर में धमाका करना है तो 9 आदमी लगेंगे। तो 9 क्रांतिकारक वहाँ गए, बम रखा। एम्पायर में स्फोट नहीं हुआ, वेस्ट एंड में स्फोट हुआ लेकिन कोई नहीं मरा। लेकिन कैपिटॉल में जो स्फोट हुआ उसमें 4 अंग्रेज़ मर गए और कुछ जख्मी भी हो गए। तो ये यश मिला था क्रांतिकारकों को। बहुत आनंद हुआ था कि जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, और जो जलियांवाला बाग, मालूम है जलियांवाला बाग, हजारों भारतीयों को मारा है, तो हम भी उनको ये सबक सिखा सकते हैं। जब बम स्फोट हुआ तो अंग्रेज़ों ने देखा, उनको पहले तो ये आश्चर्य हुआ कि बम धमाका हुआ, और दूसरा आश्चर्य क्या था, ये हमारे ही एम्यूनेशन फैक्ट्री का है, हमारा ही बम हम पे ऊपर डाला है। तो ऐसा कौन है जो एम्यूनेशन फैक्ट्री से बम बाहर लाता है? तो खोजने लगे और ढूंढते ढूंढते उनके सामने नाम आ गया
ये है भास्कर कर्णिक। ये जब जंगली महाराज रोड है ना, जेएम रोड, वहाँ आज मॉडर्न हाई स्कूल है, वहाँ भास्कर कर्णिक रहता था। तो वहाँ पुलिस गए, उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और अभी जिस रास्ते से हम आ गए ना, उसी रास्ते से वो आ गए। और यहाँ है फराज खाना पुलिस चौकी, ये आज भी है, उस ज़माने में यहाँ पुलिस चौकी ही थी। तो यहाँ उसको लाया। जब पुलिस की गाड़ी से भास्कर कर्णिक को यहाँ ला रहे थे तो भास्कर के मन में आया, अब पुलिस हमें मारेंगे, ठोकेंगे, और पुलिस का मार बहुत खतरनाक होता है। किसी को अनुभव है क्या? तो मैं आशा करता हूँ आपको अनुभव मिले। तो इतना पुलिस का मार होता है और उस मार से घबराकर मैं मेरे दोस्तों के नाम उस पुलिस को बता सकता हूँ। तो ये पाप मुझसे नहीं होना चाहिए। इसलिए भास्कर कर्णिक ने क्या किया, यहाँ आने के बाद उन्होंने पुलिस को रिक्वेस्ट की, मुझे टॉयलेट में जाना है। तो पुलिस ने बेड़ियाँ खोल दी, वो टॉयलेट में गया और उसके पास, जिसे हम पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, ऐसा जहर था, ऐसा विष था, वो खाकर आत्महत्या की, आत्मसमर्पण किया और यहाँ भास्कर कर्णिक का मृत्यु हो गया। आज हम भास्कर कर्णिक के लिए जो आदर व्यक्त करते हैं, किस लिए करते हैं? इस देश के इतिहास में ऐसे गद्दार बहुत हैं जिन्होंने शत्रु के सामने क्रांतिकारकों के नाम कह दिए और उनको फांसी हो गई, लेकिन मेरे मुंह से मेरे मित्रों के नाम नहीं आना चाहिए। इसलिए मृत्यु को आलिंगन देने वाला ऐसा ये वीर था, इसलिए हम उसके सामने कृतज्ञ है। ऐसा ये भास्कर कर्णिक है। यहाँ एक 4 पंक्तियों की कविता है जो कवि वसंत बापट जी ने लिखी है, और उसमें एक पंक्ति ऐसी है, तुझ्याकडून झाली नहीं सुहृद वंचना। सुहृद यानी कि मित्र, दोस्त, और वंचना यानी कि गद्दारी। तूने कभी भी मित्रों से गद्दारी नहीं की। उसके स्मरण में यहाँ हमें क्रांतिकारक भास्कर कर्णिक का स्मारक दिखाई देता है, और इसलिए इस पूरे चौक को भी अपन कह सकते हैं कि हुतात्मा चौक कहते हैं। और इस जगह का और भी पीछे का इतिहास मैं बताना चाहता हूँ। जब पेशवाओं का राज्य यहाँ था, शनिवार वाड़ा तो मालूम है, विश्राम बाग वाड़ा भी मालूम है, लेकिन यहाँ भी वाड़ा था, उसका नाम था बुधवार वाड़ा। लेकिन उस बुधवार वाड़ा को, आपको जिसका नाम मालूम है, आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बलवंत फड़के, उन्होंने आग लगाई थी। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के ऑफिस होते हैं वो मैं जलाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये बुधवार वाड़ा जल के भस्मसात हो गया था, और इसी स्थान पर यहाँ हमें देखते हैं कि फराज खाना पुलिस चौकी भी है। आज आपको फर्ग्यूसन मालूम है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का। तो फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने के लिए उस ज़माने में लोकमान्य तिलक जी को गवर्नमेंट ने ये जगह दी थी। यहाँ उसका कोनशिला भी हुई थी, भूमि पूजा भी हुई थी, लेकिन ऐसे भीड़ में कॉलेज होना अच्छा नहीं, ऐसा उनको लगा। इसलिए फर्ग्यूसन कॉलेज उधर गया, यहाँ कॉलेज नहीं होगा। यही होता तो इससे भी ज़्यादा भीड़ हो जाती, नहीं हुआ है, अच्छा हुआ। तो अभी हमने यहाँ भास्कर कर्णिक की कथा सुनी। अब हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है, यहाँ नहीं आ सकते, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी हमें 10 मिनट चलना है आगे इस रास्ते से। इस रास्ते से हम जाएंगे तब हमारे इस ओर ये दगड़ू शेठ हलवाई का मंदिर है, वो तो बहुत प्रसिद्ध है, वो भी आप देखो या न देखो। लेकिन दगड़ू शेठ के सामने वाली बाजू में एक पुराना मकान है, इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है। एक मकान बहुत पुराना है, 150 बरस पुराना है। आप कहेंगे ये सारी बिल्डिंग नहीं है, ये पुराना मकान क्यों रखा है? वो मकान है जहां महात्मा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की पहली शाला निर्माण की थी। तालियां बजाना चाहिए इसके ऊपर हम। ये सामाजिक क्रांति का स्थान है। आज महिला इधर है, वो सीख रही है, कॉलेज में जा रही है, उनको कृतज्ञ होना चाहिए कि 150 बरस पहले यहाँ लड़कियाँ सीखने लगी, और उसके कारण आज हम ये क्रांति देख रहे हैं कि महिला कितने बड़े बड़े पद के ऊपर जा सकते हैं। तो ये सामाजिक क्रांति का स्थान भी
हम चलते चलते देखेंगे। और उसके बाद मंडई में भाजी मंडिया है, वहाँ लोकमान्य तिलक जी का स्टैचू है, उसके सामने हम इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।